हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो 100% एग्जाम में आता है। क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ओके, रूट 2 की जगह आप रूट 3, रूट 5 भी आ सकता है, बट पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चन का। और 100% 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। सो आइए अब इसे सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम रूट 2 को रैशनल लेके चलेंगे। ओके, सो सपोज रूट 2 इज रैशनल। ओके, सबसे पहले अपने इसको रिवर्स लेके चलना है, उल्टा। इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसको रैशनल लेके चलेंगे और इसी मेथड से इसको करना होता है। ओके, अब कोई भी रैशनल नंबर है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। सो रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, किसी एक रैशनल नंबर के इक्वल इसको सपोज कर लेंगे क्योंकि अपने इसको सपोज कर रहे हैं रैशनल। सो इसकी फॉर्म कैसी होनी चाहिए, ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर integers and b नॉट इक्वल टू 0। आप इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 2 इंटू बी इक्वल टू ए। यहाँ पे आपको एक चीज और सपोज करनी है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर के अंदर जो ए और बी होते हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम। ओके, यानी इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ओके, नाउ कैलकुलेट दिस क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 2 बी इक्वल टू ए। नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है। सो रूट 2 बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। तो इस तरह से आप स्क्वायर करेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। सो इट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और b का स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू a स्क्वायर। हेयर देयर इंप्लाइज b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को डिवाइड में लेके जाना है आपको। अंडरस्टूड। अब यहां से आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है बेटा, यहां से हमको रिजल्ट मिलेगा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे जो a स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। और स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो ये आपने लिखना है। ओके, नाउ a is divisible by 2, so we can write a divide by 2। और a जब किसी से डिवाइड होगा तो कुछ आंसर आता है, तो उसको हम लेट करेंगे c। ठीक है, इसी टाइप से आपको ये स्टेप यूज करने हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई a इक्वल टू 2c, इट इज इक्वेशन नंबर 2, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। नाउ बाई फर्स्ट एंड सेकंड बाई इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड। आपको फर्स्ट और सेकंड से क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे। So it is equation number 1 and it is equation number 2. So put value of A in equation number 1. Okay. So by equation first and second, 2b square equal to value of A is 2c. तो वैल्यू A की वैल्यू क्या रखनी है आपको 2c और उसका क्या हो जाएगा स्केयर। ठीक है, अब उसको अपने कैलकुलेट करते हैं। 2b square square of 2 4 and c square. Okay, now b square equal to 4c square upon 2. 2 to 2 क्या हो जाएगा कैंसिल and we get b square equal to 2c square. That implies b square upon 2 equal to c square. तो ऐसे आपको उसको सॉल्व करना है। अब यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है बेटा, b square is divisible by 2। तो पहले हमको मिला था a is divisible by 2, अब आपको मिलेगा b is also divisible by 2। यहां से आपको मिलना है, ये लिखते हैं हमने स्टेटमेंट, देयर इंप्लाइज b is also divisible by 2। okay, now we get a is divisible by 2 and b is also divisible by 2। so आपको कंबाइन लिखना है इसको एक साथ। so there implies a and b both divisible by 2। तो इन दोनों से हमको क्या स्टेटमेंट मिली है, a और b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से। तो हमको एक ऐसा नंबर मिल चुका है जो a और b दोनों को डिवाइड कर, और जब कोई एक नंबर a और b को दोनों को डिवाइड कर रहा है तो दोनों a और b क्या नहीं होंगे, को प्राइम नहीं होंगे। तो देयर इंप्लाइज a एंड b आर नॉट को प्राइम। ओके, तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि a और b को प्राइम, और स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, a एंड b आर को प्राइम। सो ये आपका एक कंट्रोडक्शन आ चुका है। सो हम यहाँ लिखेंगे इट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन कि जो स्टेटमेंट आई है आपकी ये क्या है, एक दूसरे को क्या कर रही है, कंट्रोडिक्ट कर रही है। ठीक है, यानी एक दूसरे के रिवर्स आ रही है। पहले हमने को प्राइम लिया था ए बी को, बट हमको सॉल्व करके क्या मिला, ए एंड बी दोनों नॉट नॉट को प्राइम है। ओके, सो इट इज कंट्रडिक्शन। अब आपको स्टेटमेंट लिखनी है, इसके ही मार्क्स होते हैं, और डिटो आपको लिखना है ऐसे ही, दिस कंट्रडिक्शन has been arisen because of our incorrect assumption, our incorrect assumption। जो हमने एज्यूम किया था वो इनकरेक्ट था। ठीक है, तो हमारे इसलिए आपने क्या मिला, आपको कंट्रडिक्शन मिला है। तो दिस कंट्रडिक्शन हैज बीन अज्यूम्ड बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, दैट इज, और कंट्रडिक्शन क्या आपने क्या एज्यूम किया था, रूट 2 इज रैशनल। ये आपने जो सपोज किया था उसके कारण कंट्रडिक्शन आया है। अब हम इसका रिवर्स लिख देंगे, अगर ये नहीं है, रैशनल नहीं है, तो क्या होगा, सो वी कंक्लूड दैट, so we conclude that root 2 is irrational। इस टाइप से आपको इसको कंप्लीट करना है, और डिटो आपको स्टेप्स लिखने हैं, तभी आपको
3 मार्क्स या 5 मार्क्स मिल सकते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके.